हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआर सर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ और आज जो हमारा ये वीडियो है 5वां वीडियो है, यानी डे 5 है। और इससे पहले डे 4 का मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आप जाके देख सकेंगे। और सबसे पहली बात, इससे पहले मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस मैं बता चुका हूँ। आज जो हमारा ये टेंस होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस इसी को बोलते हैं और इसी का नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और इसी का नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहली बात कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस होता क्या है, यानी जिसमें काम जारी होता है। जारी कहने का मतलब है जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ये काम क्या है, जारी है। जैसे अगर बात करें कि मेरा दोस्त आ रहा है तो ये भी क्या आपका काम जारी है। मेरा दोस्त खा रहा है तो खाने का काम क्या है, वो जारी है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम किस टेंस का प्रयोग करते हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात करेंगे कि अच्छा सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे, हाउ टू रिकॉग्नाइज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जो पहचानने का नियम ये है कि इसके आखिर में, यानी इसके हिंदी सेंटेंस के अंत में अक्सर क्या होता है, यानी अगर कहे कि पहचान की बात करें, अगर पहचान की बात करेंगे तो इसका होगा अंत में रहा है। क्या है, रहा है, रही है और रहे हैं, या बोल सकते हैं रहा हूं। इसका मतलब यह है कि अक्सर की बात कर रहे हैं, सभी सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूं, अक्सर सेंटेंस की बात कर रहे हैं कि अक्सर सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस के अंत में क्या होता है, रहा है, रही है और रहा हूं होता है। दूसरी बात करेंगे कि अच्छा जैसे मैं महसूस कर रहा हूं, लेकिन है यहां पर मैं महसूस कर रहा हूं, लेकिन यहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बनेगा। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जो इसका स्पेशल रूल्स होता है। लेकिन अक्सर सेंटेंस में क्या होता है, यह आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अक्सर हिंदी सेंटेंस के अंत में क्या होता है, रहा है, रही है होता है। अब बात करेंगे कि सर ये तो पहचान हो गया कि ये प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस का पहचान होता है, ये जानने के लिए। दूसरी बात करेंगे कि सर इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा, यानी मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया कहने का मतलब है कि अगर हम बात करें कि इसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है ये आपका इज और एम और क्या होता है, आर होता है। ये आपका हेल्पिंग वर्ब। ओनली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में 3 ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये 3 में से किन के साथ इज करेंगे, किन के साथ एम करेंगे और किन के साथ आर का प्रयोग करेंगे हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहली बात, जो सिंगल व्यक्ति होता है, सिंगल में आई, वो सिंगल आई के साथ क्या होता है, सिर्फ एम होता है और बाकी जितने भी सिंगल होता है, आई को छोड़ के जितने भी सिंगल व्यक्ति होगा उनके साथ क्या होगा, इज होगा। जैसे ही इज, सी इज, इट इज, रमेश इज, कुसिमुद्दीन इज, जैसे बोलते हैं साबिर इज, जैसे बोलते हैं क्या, मुफीजुद्दीन इज। इस तरह जितने भी सिंगल व्यक्ति होगा उनके साथ आप क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। और उसी तरह जैसे माय ब्रदर इज, योर ब्रदर इज, हिज ब्रदर इज, हर ब्रदर इज, उनके साथ सबका प्रयोग करेंगे इज। अब बात करेंगे कि आर किसके साथ करेंगे, तो आर का प्रयोग होगा प्लूरल के साथ, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के साथ क्या होगा, आर का प्रयोग होगा। अब बात करेंगे जैसे हम लोग, तो हम लोग का क्या होता है, अंग्रेजी वी होता है, तो क्या होगा, वी आर। और तुम लोग होगा तो क्या होगा, यू आर। वो लोग होगा तो क्या होगा, दे आर। लड़के लोग होंगे तो क्या होगा, बॉयज आर। तो मैं इनको भी अब क्लियर बताऊंगा आगे एग्जाम्पल के साथ। तो पहले देख लीजिए इस चीज को और लिखते जाइए। सबसे पहली बात आपको लिखना है, तो लिखने के लिए मैं आपको जगह जोड़ता हूं, आप लिख सकते हैं। सबसे पहली बात, अब बात करेंगे हम लोग मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया, यानी वर्ब के कितने फॉर्म है, वर्ब के 5 फॉर्म है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कहना है कि भैया मैं मेरे साथ क्या लूंगा, यानी सिर्फ वर्ब 4 लूंगा। वर्ब 4 मतलब यानी अगर किसी वर्ब 1 के साथ अगर आईएनजी लगाते हैं तो उनके साथ ये क्या होगा, वर्ब 4 होगा। इसका मतलब वर्ब 1 प्लस आईएनजी इक्वल टू क्या होता है, वर्ब 4 होता है और वर्ब 4 इक्वल टू बी प्लस आईएनजी होता है। इसका मतलब ये समझ में आया कि कभी भी कोई भी वर्ब 1 के साथ आईएनजी जोड़ दोगे तो वो क्या होगा, वर्ब 4 होगा। और वर्ब 4 को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। और दूसरी बात करेंगे कि सर इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट होता है। बनावट कहने का मतलब है कि जब सेंटेंस का फॉर्मूला की बात करेंगे, बनावट की बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे कि सेंटेंस को बनाते कैसे हैं, तो इसके लिए क्या होगा, सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, इज, एम, आर होगा और उसके बाद हम लोग यूज करेंगे वर्ब 4। अगर आप उसके बाद यूज करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट, तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं एक सेंटेंस बना देता हूं, उसके बाद आप सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे बेहतर रहेगा। जैसे हम बात करते हैं क्या, वह सो रहा है,
बात को समझिए, मैं क्या बोला, वह सो रहा है, लास्ट में क्या है आपका रहा है, सेंटेंस के अंत में क्या आपका रहा है। इस बात को आप समझ लीजिए तो आपको समझ जाना कौन टेंस का प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। दूसरी बात करेंगे कि सर सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, पहचान चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट हमारा ही है, ये आपका क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या लगता है, मैंने आपको बताया इज लगता है, तो यहां पर लगा देंगे इज, तो क्या हो गया, ही इज। उसके बाद सोने के लिए होता है स्लीप, और स्लीप का आईएनजी करेंगे तो क्या होगा, स्लीपिंग। इसका मतलब हो गया ही इज स्लीपिंग, यानी वो सो रहा है, यानी वह सो रहा। अगर मैं कहूं वह सो रही है तो सी इज स्लीपिंग। अगर मैं कहूं मैं सो रहा हूं तो आई एम स्लीपिंग। अगर हम कहेंगे कि तुम लोग सो रहे हो या तुम सो रहे हो, यू आर स्लीपिंग, हम लोग सो रहे हैं तो क्या बोलेंगे, वी आर स्लीपिंग। अगर बोलेंगे कि वे लोग सो रहे हैं, दे आर स्लीपिंग। अगर मैं कहूं लड़के लोग सो रहे हैं, बॉयज आर स्लीपिंग। अगर मैं कहूं लड़कियां सो रही हैं, गर्ल्स आर स्लीपिंग। अगर मैं कहूं बच्चे सो रहे हैं, चिल्ड्रेन आर स्लीपिंग। यानी प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। और बात करेंगे कि और भी मैं आपको डिटेल से बता दूं, लेकिन पहले डिटेल्स और बताने से पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आप क्या करो, नोट डाउन कर लो और लिख लो, और मैं आगे बताने के बाद प्रैक्टिस करवाऊंगा साथ में, उन चीजों के बारे में आप देख लीजिएगा। सबसे पहली बात मैं इसको मिटा दूं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो पहले। चलिए हो गया। अब बात करते हैं हम लोग, अब ये बात करेंगे क्या कि आप कैसे किसके साथ क्या होगा, वो भी मैं आपको डिटेल्स बताने जा रहा हूं। जो कभी भी एक बच्चा कभी भी अगर कोई अंग्रेजी नहीं पढ़ा है तो भी वो पढ़ सकता है और वो भी सीख सकता है, बट उनके साथ जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, ऑब्सेशन होना चाहिए। नहीं तो ढोल बजाते रहेंगे और गाना गाते रहेंगे, तेरी कारी कारी अखियां, तेरी कारी कारी अखियां। ये देख लेना, ये वीडियो दिया हूं मैं आपको, ये कारी कारी अखियां गाते रहेंगे। तो सबसे पहली बात यहां देखना हम लोगों को कि जैसे मैं यहां दिया ही, ये आपका क्या सिंगुलर है, ये आपका क्या सी है, ये आपका ईट है। इसी तरह से मैं अगर यहां कहूं राजेश कहूं, उसी तरह से मैं कहूं कुसुमुद्दीन कहूं, सबसे पहली बात आपको देखना है कुसुमुद्दीन। यहां पर देखिए ये भी आपका सिंगुलर है, ये भी आपका सिंगुलर है। अगर मैं यहां लिखता हूं, मैं ब्रदर लिखता हूं, यहां पर क्या होगा, मैं ब्रदर होगा। उसी तरह से अगर मैं कहूं तुम्हारा भाई होगा तो यहां पर क्या होगा, योर ब्रदर होगा। इस तरह से ये सारा क्या आपका सिंगुलर है। अगर इसी जगह मैं कहूं द बॉय की बात करूं तो बॉय, द बॉय भी क्या आपका सिंगुलर है। इसी जगह अगर मैं बात करूं द गर्ल की बात करूं तो द गर्ल भी क्या आपका सिंगुलर है। आप बात करेंगे सर ये सारा सिंगुलर है, इन सिंगुलर के साथ हम किन का प्रयोग करेंगे, यानी इज का प्रयोग करेंगे। आप बात को समझिएगा, मैंने कहा कि इनके साथ सबके साथ क्या करेंगे, इज। तो अब यहां लिखते ही क्या, इज होगा, ही इज। अब क्या कर रहा है, अगर मैं कहूं यहां पर नाच रहा है तो आप यहां नाचने के लिए क्या होता है, डांस होता है, और डांस के साथ आईएनजी लगा देंगे तो क्या होगा, डांसिंग होगा। इस बात को भी समझ लीजिए, क्या करेंगे आप, डांसिंग है। तो अब मैं आपको एक बार बुलवा देता हूं कि किस तरह से आपको बोलना है। दूसरी बात करेंगे, यहां पर क्या होगा, ही इज डांसिंग, वह नाच रहा है, वो सी इज डांसिंग, वह नाच रही है। अगर मैं कहूं यह नाच रहा है, इट इज डांसिंग। अगर मैं कहूं राजेश नाच रहा है, राजेश इज डांसिंग। अगर मैं कहूं कुसुमुद्दीन नाच रहा है, कुसुमुद्दीन इज डांसिंग। अगर मैं कहूं मेरा भाई नाच रहा है, माय ब्रदर इज डांसिंग। अगर मैं कहूं तुम्हारा भाई नाच रहा है, योर ब्रदर इज डांसिंग। अगर मैं कहूं लड़का नाच रहा है, द बॉय इज डांसिंग। अगर मैं कहूं लड़की नाच रही है तो द गर्ल इज डांसिंग। इस तरह से इज का प्रयोग करेंगे। आप बोलेंगे सर एम का प्रयोग कब करेंगे और किसके साथ करेंगे, तो मैं उसके लिए भी आपको दे रहा हूं। तो सबसे पहली बात आपको देखना है, एम आई के साथ यूज किया जाता है। यहां पर मैं आपको देता हूं, यहां पर आई के साथ क्या होगा, आई एम डांसिंग, यानी यहां पर आप लिख सकते हैं आई के साथ डांसिंग, यानी ये क्या हुआ, आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूं। ये आई सिंगुलर है, लेकिन सिंगुलर होती है भी आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अब बात करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद प्लूरल वाले भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो चले बच्चे आइए, आप बता पाते हैं या नहीं पाते, सबसे पहले समझे या नहीं समझे, तो चले इधर आ जाओ थोड़ा सा देख के। चलो अब बात करते हैं, अगर मैं कहूं यहां पर, अगर मैं आपको कहूं कि अच्छा दौड़ने की बात करेंगे हम लोग। अगर मैं कहूं वह दौड़ रहा है, क्या बोलोगे, स्पीड बोलो जोर से थोड़ा सा।
अगर मैं कहूँ वह दौड़ रही है तो क्या She is बोलेंगे? running. अगर मैं कहूँ राजेश दौड़ रहा है तो? Rajesh is running. अगर मैं कहूँ कुसुमुद्दीन दौड़ रहा Kusumuddin है? is running. अगर मैं कहूँ मेरा भाई My मेरा भाई brother दौड़ रहा is है? running. अगर मैं कहूँ तुम्हारा भाई Your दौड़ रहा brother है? is running. अगर मैं कहूँ लड़का दौड़ रहा है? The boy is running. अगर मैं कहूँ लड़की दौड़ रही है? The girl is running. अच्छा, अगर मैं इसी जगह अगर कहूँ तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे ना, तो ये यहाँ पर इज होगा। अगर बोलेंगे कि सर मैं दौड़ रहा हूँ तो क्या बोलेंगे? I am running. तुम दौड़ रहे हो तो क्या You are बोलेंगे? running. अच्छा, अगर मैं कहूँ हम लोग दौड़ रहे हैं तो क्या We are बोलेंगे? running. अच्छा, वो लोग दौड़ रहे हैं तो They क्या are बोलेंगे? running. अगर मैं कहूँ लड़के दौड़ रहे हैं, The boy. लड़के 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 बॉयज आर, Boys are running. अगर लड़कियां दौड़ रही है तो क्या बोलेंगे? गर्ल्स Girls आर are running. गर्ल्स आर रनिंग। Running. अगर मैं कहूँ तुम्हारे भाई लोग दौड़ रहे, योर Your ब्रदर्स, brother is running. योर ब्रदर्स आर Your brothers are आर running. रनिंग, यानी प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे? आर। आर लगाएंगे। तो अगर मैं इसी जगह से और भी एक बात करूं कि अच्छा सर मैं पानी पी रहा हूं, क्या कर रहा हूं? I am पानी, drinking. वह पानी पी रहा है, क्या बात करेंगे? पानी पी रहा हूं, बात को समझना है। यहाँ पर वह पानी पी रहा, ही इज, यहाँ पर क्या होगा? ड्रिंक का क्या होगा? ड्रिंकिंग, और यहाँ पर बोलेंगे क्या? वाटर। तो बात को समझिए। अब बोलो यहाँ पर क्या होगा? वह पानी पी रहा था, क्या बोलोगे? He is drink water. ही इज ड्रिंक वाटर है। Drink हाँ? तुम क्या देख रहे हो? तुम अंधा हो क्या? Drinking. ही इज ड्रिंकिंग He is वाटर। drinking water. फिर से बोलो, वहाँ पानी पी रही He है। is drinking water. अगर मैं कहूँ राजेश पानी पी रहा है, Rajesh is drinking water. कुसुमुद्दीन पानी पी रहा है, Kusumuddin is drinking अरे मेरा water. भाई पानी पी रहा My है, brother is drinking तुम्हारा water. भाई पानी पी रहा है। Your brother is अगर मैं drinking कहूँ water. लड़का पानी पी रहा Your है, brother is drinking लड़की water. पानी पी रही है। The girl is द drinking गर्ल इज, बोलो, The girl द is गर्ल drinking इज water. ड्रिंकिंग Water. वाटर। अब बात करते हैं कि प्लूरल की बात करते हैं। तुम चलो, अब हम नेक्स्ट को बुला रहे हैं कि बच्चे अब तुम आओ। सबसे पहली बात, साबिर अब यहाँ पर आ जाओ। मैं तुमसे बात करता हूँ कि अब अगर यहाँ, चलो उधर चलो, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से बनाना है। तो ये वाली समझ में आ गया? तुम एक बार बोल दो कि अच्छा अगर मैं यहाँ पर बीरा, आप बताएं, अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तो कैसे बना पाओगे या नहीं बना पाओगे? अगर मैं कहूँ कि वह खेल रहा तो क्या बोलेंगे? He is playing. अगर वह मैं कहूँ वह खेल रही है। She is playing. अगर मैं राजेश खेल रहा तो मैं कहूँ। Rajesh is playing. अगर मैं कुसुमुद्दीन खेल रहा है, Kusumuddin is playing. अगर मैं मेरा भाई खेल रहा My है, brother is playing. तुम्हारा भाई खेल रहा है, Your brother is playing. लड़का खेल रहा है, The boy is playing. लड़की खेल रही है। The girl is playing. मेरे तरफ देखो और बोलो, बनाओ। आप बोलो कि अच्छा अगर मैं मैं सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, I am sleeping. तुम सो रहे हो, You are sleeping. वह सो रहा है, He is sleeping. वो लोग सो रहे हैं, They are sleeping. दे आर स्लीपिंग। ये दे क्या प्लूरल है, तो उसके साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। तो ये सिंगल वाले समझ में आ गया। तो सिंगल वाला और एक सेंटेंस मैं पूछता हूँ। अगर मैं कहूँ कि अच्छा वह इंतजार कर रहा है, He is waiting. ही इज Waiting. वेटिंग, किसके लिए? मेरे लिए। For me. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फॉर मी। तो बोलो एक बार फिर से बोलो, क्या होगा? He is waiting for me. ही इज वेटिंग फॉर मी। अच्छा अगर मैं, वह मेरे लिए इंतजार कर रही है। She is waiting for me. अगर मैं कहूँ राजेश मेरे लिए इंतजार कर रहा Rajesh है। is waiting for me. अगर मैं कहूँ कुसुमुद्दीन Kusumuddin is waiting for me. अगर मैं कहूँ मेरा भाई मेरे My लिए इंतजार कर brother रहा है। is waiting for me. अगर मैं कहूँ तुम्हारा भाई मेरे लिए इंतजार कर रहा है। Your brother is waiting for me. अगर मैं कहूँ लड़का मेरे लिए इंतजार कर रहा है, The boy is waiting for me. लड़की मेरे लिए इंतजार कर The रही है। girl is waiting for me. इस तरह से बना सकते हैं। Yes, sir. तो जितने भी सिंगल होगा, सिंगल व्यक्ति होगा, उनके साथ हम क्या करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। अब बात करेंगे सर आर का प्रयोग कब होगा? तो मैं इनको बिठा दूं और आर वाले के लिए मैं लिख रहा हूं, ताकि देखो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूं क्या? वी लिखता हूं, यहाँ पर लिखता हूं यू, यहाँ पर लिखते हैं दे, यहाँ पर लिखेंगे बॉयज और यहाँ पर लिखेंगे गर्ल्स। उसी तरह से अगर मैं यहाँ लिखूं, मैं ब्रदर्स लिख रहा हूं, यहाँ पर क्या है? प्लूरल्स है। उसी तरह तुम्हारा भाई, तुम्हारे भाई लोग, यानी योर ब्रदर्स लिखता हूं, यानी ये प्लूरल है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं, यहाँ पर लिखूं कुसुमुद्दीन लिखूं, यहाँ पर कुसुमुद्दीन एंड साकिर की बात कर रहा हूं मैं। तो ये दोनों भी क्या है? प्लूरल है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूं क्या कि अच्छा यहाँ पर नाचने की बात करेंगे, नाचने की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात अगर मैं कहूँ हम लोग नाच रहे हैं, We are dancing. तुम लोग नाच रहे हो, You are dancing. वो लोग नाच रहे हैं, They are dancing. मेरे भाई लोग नाच रहे हैं, My brother
माय ब्रदर्स, My brothers are dancing. अरे मेरे भाई लोग नाच My रहे हैं, brothers are dancing. तुम्हारे भाई लोग नाच रहे हैं। Your brothers are dancing. अच्छा, अगर मैं कहूँ वही लोग नाच रहे हैं, They are dancing. लड़के लोग नाच रहे हैं। Boys are dancing. अगर मैं लड़कियां नाच रही हैं, Girls are dancing. अच्छा अब मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, हम लोग खेल रहे हैं। हम लोग खेल रहे हैं। हाँ, I am playing. वी आर प्लेइंग। We are playing. हम लोग का क्या होता है, वी होता है, We are playing. वी आर प्लेइंग। तुम खेल रहे हो, You are playing. वो लोग खेल रहे They हैं, are playing. लड़के खेल रहे हैं, Boys are playing. लड़कियां खेल रही है। Girls are playing. आसान है, आसान। बहुत ही आसान है। अब बात करते हैं, अच्छा खेलने की बात करेंगे, सोचने की बात करेंगे, नाचने की बात करेंगे, पीने की बात करेंगे। अच्छा अगर मैं कहूँ कि हम लोग पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, हम लोग पढ़ा रहे हैं। We are टीचिंग। teaching. अच्छा तुम लोग पढ़ा रहे हो, You are teaching. अगर वही लोग पढ़ा रहे They हैं, are teaching. अगर मैं कहूँ लड़के पढ़ा Boys रहे are हैं, teaching. अच्छा लड़कियां पढ़ा रही Girls है, are teaching. मेरे भाई लोग पढ़ा रहे हैं, My brothers are teaching. तुम्हारे भाई लोग पढ़ा रहे Your हैं, brothers are teaching. कुसुमुद्दीन और साकिर Usmuddin पढ़ा रहे and हैं Sakir are teaching. और टीचिंग। इस तरह से बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है प्लूरल के साथ क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। क्या इस तरह से आप बना सकते हैं सेंटेंस को? Yes, sir. अच्छा अगर आपको बोला जाए कि सर इसका नेगेटिव कैसे बनाना है, क्या नेगेटिव बना सकते हैं? Yes, sir. एकदम एकदम बिल्कुल बना सकते हैं। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, Not. इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, No. यहाँ पर नॉट का प्रयोग करेंगे। तो बोलो कि हम लोग नाच नहीं रहे हैं, तो We क्या are बोलेंगे, not dancing. वे आर Not नॉट डांसिंग। तुम लोग नाच नहीं रहे हो, You are not dancing. वो लोग नहीं नाच रहे हैं, They are not dancing. लड़के लोग नहीं नाच रहे हैं, Boys are not dancing. लड़कियां नहीं नाच रही है, Girls are not dancing. मेरे भाई लोग नहीं नाच रहे My हैं, brothers are not dancing. तुम्हारे भाई लोग नहीं नाच रहे हैं। Your brothers are not dancing. अगर कुसुमुद्दीन और साकिर नहीं नाच रहे Usmuddin हैं, and Sakir and कुसुमुद्दीन एंड are साकिर, not dancing. कुसुमुद्दीन एंड साकिर Not आर dancing. नॉट डांसिंग। अच्छा अगर मैं कहूँ, अच्छा मैं नहीं खा रहा हूँ, I am not eating. तुम नहीं खा रहे हो, You are not eating. वह नहीं खा रहा है, He is not eating.